अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन माय स्टाइल। आज आपके साथ शेयर करूंगी आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने खुश्क लेकिन ताज़ा आलू बुखारा ले लिया है। यह आलू बुखारा आपको किसी भी अच्छे स्टोर से इजीली मिल जाएगा। बादाम है हमारे पास, जिन्हें हमने धो के भिगो देना है क्योंकि हमने इसके छिलके को रिमूव करना है। 4 मगज जो इस रेसिपी की जान है। 8 से 10 साबुत काली मिर्च और 2 अदद इलायची भी इसमें जाएगी। चीनी का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। रेड फूड कलर और लेमन भी इसमें जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में हमने ले लिया है 1 लीटर के करीब पानी। इसे हमने कवर कर लिया है ताकि इसमें उबाल आ जाए। जैसे ही पानी गर्म हो जाए इसमें सबसे पहले डालेंगे आलू बुखारा। अब इसे थोड़ी देर के लिए बगैर चम्मच हिलाए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि आलू बुखारा एक दूसरे से अलग हो जाएं। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाकर 70% आलू बुखारा को इस पानी में बॉईल करना है। फिर इसमें जाएगी चीनी। चीनी शामिल करने के बाद अब हमने इतना पकाना है कि शीरा एक तार हो जाए। आप आलू बुखारा की ये चटनी बनाकर सेव भी कर सकते हैं क्योंकि इस रेसिपी का इस्तेमाल हम बहुत से खानों के साथ भी कर सकते हैं। लाइक फ्रूट चाट हो, दही बड़े हों, आप उनके साथ भी इस चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे रेड फूड कलर क्योंकि आपने बड़ी तकरीबात या शादियों के मौका पर ये चटनी ज़रूर खाई होगी और आलू बुखारा की ये चटनी हमें रेड कलर में ही नज़र आती है, इसलिए हमने इसमें रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अब हमने काली मिर्च और इलायची को मोटा मोटा पीस लेना है और इस पीसी हुई काली मिर्च और इलायची को भी हम इसमें शामिल करके 1 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। फिर इसमें जाएगा चुटकी भर सफ़ेद नमक और चुटकी भर ही काला नमक भी इसमें जाएगा। अब आंच को कर लें कम और आप देख सकते हैं आलू बुखारा भी साइज़ में कितना बड़ा हो गया है। बस आंच को कम ही रखना है और आहिस्ता आहिस्ता इसे पकने दें। जैसे जैसे आलू बुखारा पकता जाएगा ये साइज़ में बड़ा होता जाएगा। नहीं जी, आलू बुखारा हमारा अच्छे से गल चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अपने इस्तेमाल के मुताबिक आप इसे पतला या गाढ़ा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे बादाम, जिनका छिलका हमने उतार लिया है, और साथ ही इसमें जाएंगे 4 मगज। 4 मगज को भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसको लॉन्ग टाइम सेव करने और इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसमें निचोड़ेंगे 1 अदद लेमन। आप सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मज़ेदार सी चटनी को करते हैं डिश आउट। आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।